चौबे सर की क्लास में फिर बच्चों आपका स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोर्स का एटॉमिक मॉडल। बच्चों बोर्स मॉडल समझने के पहले कुछ हमको फिजिक्स के कंसेप्ट को समझना होगा। जैसे कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फिर तुमको व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। देन बच्चों हमको समझना होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों इस सबका यूज आएगा। ओके तो देखते हैं बच्चों, कोई बोलते हैं मैं हूं आपके साथ, आपके सर। बच्चों कूलम्ब्स लॉ जानने के पहले, जैसे कूलम्ब्स लॉ मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। देखो मैंने लिखा कूलम्ब्स लॉ, यहाँ लिखा मैंने कूलम्ब्स लॉ। बच्चों एक चीज समझ लो कि जब सेम चार्जेस होते हैं उनके बीच रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन। सेम चार्ज रिपेल करते हैं, दिस इज रिपल्सन। देखो माइनस माइनस यहाँ बच्चों क्या होगा? रिपल्सन होगा। और बच्चों प्लस माइनस अगर है तो यहाँ क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ये तो आप जानते भी होंगे, सेम चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, माइनस माइनस भी रिपेल करेंगे, लेकिन अगर प्लस माइनस आए तो बच्चों क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो पॉज करके नोट करें इसको आप। अब बच्चों आता है कूलम्ब्स लॉ। क्या करता है बच्चों कूलम्ब्स लॉ? पढ़े आपने, पढ़ा आपने बच्चों। देखो मान लो कि दो पॉइंट्स हैं, आर डिस्टेंस। यहाँ बच्चों एक पे चार्ज Q1 रखा है, एक पे चार्ज Q1 चार्ज Q2 चार्ज। अब बच्चों F क्या करता है? F इज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। F बच्चों एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, तो F प्रोपोर्शनल टू होता है चार्जेस का प्रोडक्ट। जितना ज्यादा ये वैल्यू होगा इसका प्रोडक्ट का, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। और F प्रोपोर्शनल ये बच्चों जाता है 1/r²। जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम। पास सही भी, इतना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ये फोर्स कम होता चला जाएगा। बच्चों दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, अगर दोनों को हम कंबाइन करें तो हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू, ये बच्चों ऐसे, और ये प्रोडक्ट में आ जाता है Q1 इंटू Q2 बाई हो जाएगा r²। और ये बच्चों प्रोपोर्शन है, साइन हटेगा, देखिए कांस्टेंट आता है, आपको पता है जब ये साइन और प्रोपोर्शन हटता है तो ये कांस्टेंट कम्स, तो F बराबर हो जाएगा K, ठीक है, Q1 Q2 बाई r²। ये हो गया बच्चों। अब K का वैल्यू आप याद रखेंगे, इन SI यूनिट्स बच्चों आता है, इन SI यूनिट्स, इन SI यूनिट्स K बराबर 9 इंटू 10⁹9। बच्चों यूनिट क्या होगा? K होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ K? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, है ना, ये होगा बच्चों ना। तो न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, ठीक है, बाई कूलम स्क्वायर। तो बाई कूलम, बाई बच्चों ऐसे होगा, देखो ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई, समझ रहे हो ना, बाई कूलम स्क्वायर। देखो K बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू r² बाई Q1 इंटू Q2, ये हुआ ना। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, उसको ऊपर ले जाओ बच्चों, ये हो जाएगा K बराबर 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का पावर -2। ये बच्चों आ गया, ठीक है। तो ये बात समझ आई है। और बच्चों सीजीएस में याद रखेंगे, सीजीएस में K का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो इनसे या फिजिक्स में आप पढ़ेंगे डिटेल में, इन सीजीएस यूनिट्स अब यूज आएगा बोर्ड्स में, तो मैं लिखवा दे रहा हूँ सीजीएस यूनिट्स वैल्यू ऑफ K इज 1। वैल्यू ऑफ K, न्यूमेरिकल वैल्यू K का क्या हो जाता है? 1 हो जाता है बच्चों। ये बच्चों सारी चीज़ों को मैं यूज करूंगा अभी, ठीक है ना। इसको नोट करें बच्चों बढ़िया से, हाँ पॉज करके नोट कर लें। चलिए तो नोट करें बच्चों, आइए अब बच्चों देखते हैं यहाँ पे कि F मैंने क्या बताया अभी। F बच्चों क्या बताया? F मैंने क्या बच्चों बताया? F मैंने बताया अभी, F बराबर क्या हो जाएगा? K Q1 इंटू Q2 बाई r², ये बताया। F बच्चों क्या है? F इज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। F है बच्चों, F है प्यारे बच्चों फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। क्या बच्चों F क्या है? क्या बच्चों? फोर्स ऑफ। अब बच्चों क्या बोलो सर ये क्या है ना, बताता हूं बच्चों। अगर इन दोनों का साइन सेम हो तो रिपल्सन होगा। तो वही कहता है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विल बी फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या बोलो 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 जल्दी बोलो मेरे साथ। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विल बी फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ दीज हैव सेम साइंस। साइंस मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, ऐसा हो बच्चों। तो लिख सकते हैं यहाँ पे अरे बच्चों मेरे, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन,
फोर्स ऑफ इंटरएक्शन विल बी क्या 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 क्या, जल्दी बोलो, विल बी क्या क्या, बोलो, विल बी फोर्स ऑफ रिपल्सन if charges have same sign। समझे मेरे बच्चों, देख लो जरा, रिपल्सन होगा अगर सेम साइन हो तो, मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा बच्चों, ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो जाएगा। और फिर कहता है पहले बच्चों कि फोर्स ऑफ इंटरएक्शन will be force of attraction if charges have different signs। ठीक है, तो अगर चार्जेस के पास डिफरेंट साइंस है, अपोजिट साइंस है बच्चों, तो उसको कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर सेम साइन है तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन बोलेंगे। और अगर डिफरेंट साइंस है बच्चों, है ना, जैसे प्लस, ये प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है फोर्स ऑफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, अगर साइंस क्या हो, अपोजिट हो। ओके बच्चों, तो पॉज करें, इसको नोट करें, चलिए मिटा दो। चलिए अब बच्चों इसकी कहानी आती है, एक टर्म और देख ले जरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों, देखो जहां भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, याद रखेंगे इस चीज को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चार्जेस के बीच फोर्सेस हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। जहां भी फोर्स है वहां एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल। जहां भी मोशन है वहां एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है इसके अंदर, ए पर और बी पर दो चार्जेस यहाँ पर रखे थे बच्चों, Q1 Q2, और यहाँ पर डिस्टेंस R था। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हो जाएगी बच्चों K Q1 इंटू Q2/R। तो इसमें ध्यान देना है ना कि जब भी ये वैल्यू पुट करेंगे चार्जेस का ना, तो साइन के साथ पुट करेंगे, ये ध्यान देना होगा बच्चों, ये ध्यान देना होगा। ठीक है, ठीक बच्चों, बात समझ आई। चलिए अब बच्चों हम पढ़ते हैं कि आखिर मोमेंटम में और लीनियर मोमेंटम में और एंगुलर मोमेंटम में क्या डिफरेंस है बच्चों, तो इसको नोट कर लें बच्चों आप। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, पॉज करके नोट कर लेंगे ना, ताकि हम जल्दी जल्दी बढ़ते चले जाएं, आपका भी टाइम सेव हो जाए। चलिए अब बच्चों बताता हूं मैं, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर सीधे रेखा। तो बच्चों लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये बच्चों होता है मास इंटू वेलोसिटी। कोई व्यक्ति, कोई भी बच्चों ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है, मान लो v वेलोसिटी से, इसका मास m है, और बच्चों v से मूव कर रहा है एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू v, m मास इंटू v। देखो मास m है, v से ज्यादा है, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, तो क्या होगा बच्चों, लीनियर मोमेंटम m इंटू v। अब बच्चों आता है एंगुलर मोमेंटम, घूमे, आइए बच्चों थोड़ा फिजिक्स में आ जाएगी ना। एंगुलर मोमेंटम बच्चों क्या होता है, ये बता है mvr। अब बच्चों mvr कहां से आ गया बच्चों, देखो मैं दिखाता हूं बच्चों। देखो ये बच्चों मान लो कि न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे v वेलोसिटी बच्चों घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, और ये घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन है, अभी से घूम रहा है, ये बच्चों आर हो गया। ठीक है, ठीक से बता बना दूंगा, ये न्यूक्लियस है बच्चों, दिस न्यूक्लियस, और यहाँ से ये आर, और यहाँ से ये वी से मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों अगर आपने थोड़ा फिजिक्स पढ़ा होगा, अगर वेक्टर आपने पढ़ा होगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए,
एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। तो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। तो एम वी वेक्टर है इंटू आर। बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट आप पढ़ते हो, क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, एक वेक्टर ए वेक्टर बी। तो बच्चों ये डायरेक्शन है वी एंड आर का, है ना। तो यही बच्चों, तो ये हो जाएगा एम वी आर साइन थीटा। अभी बच्चों ये एंगल कितना है, देख रहे हो 90 डिग्री है बच्चों, तो हो जाएगा एम वी आर साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा एम वी आर इंटू 1। साइन का वैल्यू कितना होता है 1, तो बच्चों ये आ जाएगा एम वी आर। तो बच्चों आ गया, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों। तो अगर नहीं भी जानते हो तो सिंपल याद रखो बच्चों, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सीधे आ जाएगा बच्चों एम वी इंटू आर। बच्चों आई बात समझ में आ गई, आई होप बच्चों समझ में आया। वी इंटू आर है, ये वी इंटू आर, ये वेक्टर का है, ये डायरेक्शन, ये वी ऐसे दिखाते हैं वेक्टर को हम लोग, है ना। चलिए बच्चों अब इसको पर्स बच्चों नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम आते हैं बोर्स के एटॉमिक मॉडल पर। तो बच्चों बोर ने रदरफोर्ड के कुछ पॉइंट्स को उसने रखा सेम चीज, जैसे बच्चों पहला क्या था, आपको याद करिए बच्चों, पहला क्या था, बोर मतलब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लीज फिर हम पूरा बताने के बाद इसमें रेडियस निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, बहुत चीजों को बच्चों निकालेंगे, ओके बने रहो बच्चों मेरे साथ। मेन पॉइंट बच्चों क्या था, पहला क्या था कि उसने बोला कि एटम एज ए न्यूक्लियस, सही बात है, एटम कंटेन्स न्यूक्लियस in its center, in its center all protons and neutrons are present in nucleus। देखो फोटो निकाला, पॉइंट को सेम का सेम रख दिया। दूसरा बच्चों बताया उसने, दूसरा भी पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा था सर्कुलर मोशन में, जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स is balanced by force of attraction between electron and nucleus। तो मैंने बताया था ना कि जब न्यूक्लियस ये है, इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है प्यारे बच्चों मेरे, तो फोर्सेस हैं, एक न्यूक्लियस खींच रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। मैंने बताया था बढ़िया से बच्चों, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक अंदर एक बाहर, ये बच्चों दोनों फोर्स बैलेंस कर रहा है। मैंने क्या बोला था याद करो कि जब भी हम बच्चों इसको सोच सकते हैं दो एंगल से, जब ऐसे खींच रहे हैं ऐसे, तो इधर जो फोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसे तो वो घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। और जब भी देखो, जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है जैसे तुम देखोगे ऐसे घूमते हुए लगेगा कि सर इधर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन मैं फील कर रहा हूं कि बाहर भी फोर्स लग रहा है। इसलिए कोई गाड़ी जब सर्कुलर रोड पे घूमती है तो उसमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो बाहर की तरफ भी फोर्स लग रहा है, अगर गाड़ी रुकी बस तुम बाहर फेंका जाओगे। तो दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चों। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है ना, एक सेंटर की तरफ देखो, ये जो फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसको कहते हैं कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसको बैलेंस कर रहा है ये बाहर की तरफ फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, दिस इज स्यूडो फोर्स, काल्पनिक फोर्स है। तो बच्चों दो फोर्स, एक इधर फोर्स लग रहा है इधर, और एक इधर फोर्स लग रहा है ना, एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो एक कूलम्बिक फोर्स लगा और इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये बच्चों बैलेंस कर रहा है। तो दो बच्चों तो बात वही बोर ने कही जो रदरफोर्ड ने कही थी, लेकिन तीसरा पॉइंट जो था ना बच्चों, इतिहास बनाती है,
इतिहास, क्रिएटेड हिस्ट्री। थर्ड जो बच्चों पॉइंट लिखने जा रहे हैं, इट क्रिएटेड हिस्ट्री इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखते हैं बच्चों, आओ थर्ड नंबर में क्या था। थर्ड नंबर में बच्चों क्या था, थर्ड नंबर में थर्ड नंबर बच्चों क्या था, देखो थर्ड नंबर करा इलेक्ट्रॉन, सब लिखता हूं बच्चों, है ना, ओनली, समझा बच्चों, ओनली, यही थर्ड पॉइंट एटम की स्टेबिलिटी को बताता है। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर allowed for electron to revolve. घूमने के लिए only those orbits are allowed for electron to revolve. Only those orbits are allowed for electron to revolve in which एंगुलर मोमेंटम, देखो बच्चों आया, अभी बताया ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। वाह, क्या पॉइंट दे दिया बच्चों। उसने बोला कि घूमेंगे जरूर, लेकिन उन्हीं ऑर्बिट में घूमेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। n इज ऑर्बिट नंबर, n क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्बिट नंबर है, n h/2π, n इज नथिंग बट इज ऑर्बिट नंबर। अब बच्चों यहीं से शुरुआत हुई ऑर्बिट के डेफिनेशन की। सुनो बड़ा मजा आएगा। कह रहा है कि वही उन्हीं ऑर्बिट में बच्चों, देखो बच्चों यहाँ देखो, मैं फिगर बना रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैंने n बराबर 1 पुट किया, ऑर्बिट नंबर 1, तो बच्चों MVR निकाल देते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा, n पुट कर दो 1, तो क्या हो जाएगा 1 × h/2π। तो बच्चों MVR बराबर क्या हो जाएगा, h/2π। मेरे प्यारे बच्चों समझ लो। तो ऑर्बिट नंबर 1 का डिफिनेशन क्या होगा, मान लो कि पूछ दो किसी से कि डिफाइन ऑर्बिट नंबर 1, तो बच्चों फर्स्ट ऑर्बिट उसी को कहेंगे जिसके इलेक्ट्रॉन का अंदर मोमेंटम h/2π के बराबर होगा। अगर ये वैल्यू उसके बराबर आया तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा फर्स्ट ऑर्बिट, नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ध्यान देना बच्चों, तुम क्लासरूम में जाते हो, कहीं तो नहीं बैठ जाते हो ना, एक क्लासरूम में किसी विशेष जगह जो बेंच जहाँ लगा है वहीं बैठते हो, ऐसे तो नहीं बैठ जाते हो। कहीं भी जाते हो किसी जगह मिलने तो कुर्सी पे बैठते हो, थोड़ी जगह में बैठ जाते हो, मतलब अपने घर को छोड़ के। वैसे बच्चों ऑर्बिट नंबर 1 का आया डिफिनेशन कि ऑर्बिट नंबर 1 क्या होगा, ऑर्बिट नंबर 1 होगा जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के बराबर। मान लो h/2 हम ले बच्चों, ऑर्बिट नंबर 2 ले, तो 2 के निकाल लीजिए, क्या होगा वैल्यू बच्चों, मान लो यहाँ निकाल दो। अच्छा यहीं निकालता हूँ, देखो n बच्चों अगर 2 ले लेते हैं हम, तो MVR कितना हो जाएगा, MVR बराबर, तो पुट कर दो यहाँ पर 2, तो 2 × h/2π हो गया बच्चों, ये आ जाएगा h/π। तो ऑर्बिट नंबर 2 कौन हुआ, जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम h/π के क्या हुआ, बराबर हुआ। आई बात समझ बच्चों। ऑर्बिट नंबर 2 का मतलब होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/π के बराबर होगा तो उसको ऑर्बिट नंबर हम 2 कहेंगे। तो इसको नोट कर ले, पॉसिबल तो मैं मिटाऊंगा अभी, है ना। चलिए तो मिटाओ बच्चों, वेरी गुड। देखिए अब बच्चों ऑर्बिट नंबर 3 क्या होगा, अगर मैं बात करूं तो यहाँ देख लेते हैं बच्चों, ऑर्बिट नंबर 3 क्या होगा। तो यहाँ पे आ जाइए, तो MVR, अब n बराबर 3 पुट कर दो, n बराबर 3 पुट करो, ऑर्बिट नंबर 3, तो क्या हो जाएगा 3 MVR बराबर 3 × h/2π। ये बच्चों हो जाएगा 3/2 हो जाएगा 1.5, तो 1.5 × h/π। बच्चों ऑर्बिट नंबर 3 का डिफिनेशन कि अगर 3 ऑर्बिट नंबर 3 के लिए मोमेंटम कितना आ गया, 1.5 × h/π आया, तो उसको हम ऑर्बिट नंबर 3 बोलेंगे। बच्चों फंडा समझ में आया। तब यहां से अच्छा है, बोर ने बच्चों इज वेरी जीनियस, कैसे लिखा ये पता नहीं, उस समय तो पता नहीं चल पाया, बोर ने नहीं एक्सप्लेन किया था, लेकिन बाद में डी ब्रो ने इसको प्रूफ किया। मैं भी प्रूफ करूंगा आपके सामने, और आगे डिफरेंट वीडियोस में बच्चों आगे देखेंगे कैसे आता है। बच्चों आई प्रूव इट, मैं प्रूफ करूंगा इसको। तब तक बच्चों आप याद रखो
ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। ऑर्बिट को डिफाइन किया है कि उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का अंदर मोमेंटम h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो बच्चों ये समझ आ गई। अब यहाँ से डिफाइन कर दिया, उसने एक न्यूक्लियस रखा, ये है ऑर्बिट नंबर 1, ये है ऑर्बिट नंबर 2, ये है बच्चों ऑर्बिट नंबर 3, और सब के लिए उसने क्या कर दिया, मोमेंटम निकाला, ठीक है बच्चों। और याद रखो, देखो, ठीक है बच्चों, यहाँ 1 2 3 4 और बनाओ, तो बड़ा करके बनाता हूँ। पहले तो पॉज करके नोट करिए, पहले इसको तो रुक जाइए, इसको मत करिएगा। पहले नोट कर लो बच्चों, n/4 के लिए भी कर सकते हो, n/3 है। n/4 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, n/4 के लिए क्या हो जाएगा, तो mvr बराबर 4h/2 पाई, कट गया, यह आ जाएगा 2h/पाई। तो बच्चों देख लो, ऑर्बिट नंबर 1 के लिए क्या आया, सब डायरेक्ट बच्चों को पूछा दे देगा कि mvr 2h/पाई आया, बताइए ऑर्बिट नंबर बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन सारा आसपास, जो बच्चे कंसेप्चुअल होते हैं बच्चों। तो mvr बराबर nh/2 पाई, इस बेसिस पर हम उस मतलब mvr का वैल्यू क्या क्या रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम n बता सकते हैं। h/2 पाई आया तो फर्स्ट ऑर्बिट होगा, h/पाई आया तो सेकंड ऑर्बिट होगा, 1.5 h/पाई आया तो थर्ड ऑर्बिट होगा, और अगर 2h/पाई आया बच्चों तो फोर्थ ऑर्बिट होगा। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों क्लियर हो गई। इसी पर उसने अपने ऑर्बिट को कहा 1 2 3 4 रिप्रेजेंट किया। और इन बच्चों जो ये जो ऑर्बिट आप देख रहे हो ना, ये जो स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स है बच्चों, ये जो स्पेसिफाइड, बच्चों ध्यान देना, ये जो ऑर्बिट्स आ गए, ये देख रहे हो ना 1 2 3 4, ये जो मैं बोल रहा हूं, दिस आर स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स, स्पेसिफाई कर दिए, या तो 1 में रहेगा, 2 में रहेगा, 3 नहीं, ऐसा नहीं कि 1.5 में 2.5 नहीं बैठ, तो नहीं, फ्रैक्शन एन कैन नॉट बी फ्रैक्शन, अलाउड नहीं है बच्चों। और मैंने बताया था ना कि जब भी अगर कोई भी चीज अगर इंटीग्रल मल्टीपल आता है उसको हम क्वांटाइज बोलते हैं, याद है ना, मैंने प्लस क्वांटम थ्योरी बच्चों बताया था, क्वांटाइज कंसेप्ट, एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल, यहाँ बच्चों आ रहा है भाई 1 2 3 4, मतलब यहाँ भी एंगुलर मोमेंटम क्या है बच्चों, क्वांटाइज्ड आ गया। यहाँ भी आता है बोर मॉडल कंसेप्ट, मतलब क्वांटाइज का कंसेप्ट। तो बच्चों ये मैं फिगर आपके सामने बना रहा हूँ, बहुत शानदार सा, देखिए, ठीक है, बिठाओ बच्चों, चलो। ये देखिए बच्चों, ये आपका आ जाएगा न्यूक्लियस, ये है ऑर्बिट नंबर 1, ये है ऑर्बिट नंबर 2, ये है ऑर्बिट नंबर 3, और ये है ऑर्बिट नंबर 4। तो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, k l m n, ये बच्चों आ गया। और ये ही और स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स जो हैं, ठीक है बच्चों, इन्हीं को क्या करते हैं हम, स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं। और जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमता रहेगा, सपोज लो कि तुम घूम रहे हो, तुमको जूस सब मिल रहा है, एनर्जी तुम्हारा कांस्टेंट है बच्चों, एनर्जी कांस्टेंट है। कैसे रहेगा बच्चों, बाद में बताऊंगा, जब मैं डिब्रोए इक्वेशन बताऊंगा, डिब्रोए कंसेप्ट बताऊंगा बच्चों, तो समझ में आ जाएगा। डिब्रोए जो इक्वेशन आया था बहुत शानदार था बच्चों, आगे बताऊंगा। बट यहाँ तक, जब तक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में, एन में मूव कर रहा है, 1 में, इट विल नॉट लूज एनर्जी, 2 मूव कर रहा है, इट विल नॉट लूज एनर्जी, 3 में मूव कर रहा है, इट विल नॉट लूज एनर्जी, 4 में घूम रहा है, नॉट लूज एनर्जी। इसलिए कहते हैं बच्चों स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी का स्टेशनरी नहीं है, वो मूव कर रहा है, इसकी एनर्जी स्टेशनरी है, मतलब इसकी एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। 1 में एनर्जी कांस्टेंट, 2 में, 3 में, 4 में एनर्जी कांस्टेंट है बच्चों। जब तक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इट विल नॉट लूज एनर्जी। बच्चों फिगर को बनाओ, पॉज करके बच्चों फिगर को बनाओ। ठीक है बच्चों, तो अब ये समझ लो कि जब ये mvr nh/2 पाई आ गई, जो मैंने लिखा था यहाँ पे, mvr बराबर nh/2 पाई, और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो mv एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्या बच्चों, क्वांटाइज है। यस, याद रखेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। एंगुलर मतलब कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, मतलब n कैन नॉट बी फ्रैक्शन, ये मतलब होगा एंगुलर मोमेंटम cannot be quantized, sorry, क्या बोल रहा हूँ, angular momentum is quantized, sorry, angular momentum is quantized। क्या बच्चों, angular momentum is quantized। बच्चों जैसे मान लो तुमको चॉकलेट हम बांट रहे हैं, या छोटा मान लो चिप्स के पैकेट बांट रहे हैं, तो अगर चिप्स के पैकेट हम 1 2 ऐसे पैकेट बांटते गए, तो इसका मतलब क्वांटाइज हुआ। अगर मान लो बोले कि चलो हाफ भी देते हैं, हम आधा एक बच्चों को आधा करके देते हैं, तो वो क्वांटाइज नहीं होगा। हमेशा मतलब इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, तो बच्चों क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, इज बच्चों क्वांटाइज। याद रखो, n
इज अ पॉजिटिव इंटीजर n 1 2 3। जब भी ऐसा कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कुछ भी ऐसा बच्चों होगा जब n पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको क्या कहते हैं, क्वांटाइज कहते हैं। इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन, n कैन नॉट बी फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन हो जाता तो क्वांटाइज नहीं होता। यहाँ बच्चों क्या एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है। याद करो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैंने क्या बताया था, E बराबर NH न्यू, n 1 2 3 नंबर ऑफ फोटॉन्स होता था। इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। ये भी क्या था बच्चों, एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब, वो क्वांटाइज होता था। उसी तरीके से बच्चों उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ, क्वांटाइज। क्या हुआ, क्वांटाइज हुआ। मोमेंटम क्या हुआ, क्वांटाइज हुआ, क्योंकि n क्या है यहाँ पे पॉजिटिव। ओके बच्चों, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों ये जो स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स हैं बच्चों, ये जो स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स जो कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, क्या बोलते हैं बच्चों, दिस 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 स्पेसिफाइड these specified orbits are known as stationary orbits और stationary states। और यस बच्चों सही बोला आपने, एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं बच्चों, एनर्जी लेवल्स। These are indicated as 1 2 3 4 K L M N। पढ़े होंगे बच्चों, K कैपिटल, K L M N K L M N, ये N है, K L M N 1 2 3 4। तो बच्चों ये साधारण ऑर्बिट नहीं है। इन ऑर्बिट्स के लिए याद रखो MBR का वैल्यू निकाला गया। MBR के वैल्यू निकालने पर ही ऑर्बिट को हम डिफाइन करते हैं, फिक्स करते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट बच्चों मूव करता रहेगा उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, इट विल नॉट लूज एनर्जी। इसीलिए ये पढ़ा स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट्स का मतलब यही है कि जब तक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में मूव कर रहा है इट विल नॉट लूज एनर्जी। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया, ये हमारे थर्ड पॉइंट था। नाउ द फोर्थ पॉइंट बच्चों, फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब। नाउ वी आर डिस्कसिंग द फोर्थ पॉइंट बच्चों। ठीक है बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। ना तो फोर्थ पॉइंट है बच्चों, हमारा फोर्थ पॉइंट है बच्चों, फोर्थ पॉइंट हमारा है, क्या है फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन बच्चों अगर मान लो कि हमको फर्स्ट सेकंड में जाना है, ठीक है, जैसे ये मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है बच्चों, मान लो ये न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस बच्चों, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहां पे गया, ये बच्चों फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, मान लो घूम रहा है N1 ऑर्बिट में घूम रहा है, इसको बच्चों N2 ऑर्बिट में जाना है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो यहाँ से बच्चों फोटोन है, यहाँ से फोटोन लाइट टकराएगा, एनर्जी कहाँ से लेगा, फोटोन से, तुमसे थोड़ी लेगा, और यहाँ से बच्चों यहाँ से मूव कर जाएगा, एनर्जी मिलेगी, यहाँ मूव कर जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ। अब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, मतलब अगर इसको इनर से आउटर में जाना है तो एनर्जी शुड बी एब्जॉर्ब। और यहाँ बच्चों आ जाओ, ये आ जाओ, तो ठीक है, ये आ जाइए, ये और ये आ जाइए, ठीक है। अब यहाँ जाइए N1 और यहाँ जाइए N2, यहाँ से बच्चों यहाँ आना है तो एनर्जी इमिट करेगा। मान लो कि यहाँ से यहाँ चार्ज लेके गया तो यहाँ से यहाँ चार्ज लेके इमिट करके वापस आ जाएगा। तो वही कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इनर से आउटर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और आउटर से अंदर जाता है तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। ये बच्चों फोर्थ पॉइंट, दिस इज द फोर्थ पॉइंट हमारा बच्चों। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ लिख दो बच्चों, फोर्थ पॉइंट लिखूँ, आओ मैं पहले लिख ही देता हूँ ना, चलो मैं लिखती लिख जाओ बच्चों, मैं इसको मिटा के लिख ही देता हूँ पहले पॉइंट को, ठीक है, तो लिख देता हूँ, तो फिर बनाऊंगा। चलो ये देखो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड when electron moves from inner to inner orbit to outer orbit, सही बोला, outer orbit, ठीक है बच्चों। एनर्जी इज इवॉल्व्ड, एनर्जी इज एमिटेड, energy emitted when
इलेक्ट्रॉन moves from outer orbit to inner orbit. क्या बच्चों, ये आपका न्यूक्लियस हुआ, ये N1, ये N2, ठीक है बच्चों, देख लो। पहले बच्चों इसको नोट कर लो, तो थोड़ा बड़ा फिगर बना के दिखाऊंगा, इसको नोट करो बच्चों। एनर्जी अब्सॉर्ब करता है जब इलेक्ट्रॉन इनर से आउटर में जाता है, और मतलब अंदर से बाहर, मतलब 2 से 4 में गया तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। और अगर आउटर से अंदर जा रहा है बच्चों, तो एनर्जी क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। बच्चों तो नोट करो, ठीक है, मैं दिखाता हूँ इसको। देखिए बच्चों क्या था, ये देखिए, जैसे ये आपका न्यूक्लियस हुआ, ये आपका न्यूक्लियस है बच्चों। अब ये N1 ऑर्बिट मान लो आप, और ये N2 मान लो, ये N1 और ये N2। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जी है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ये बच्चे इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ से आ रहा है। अब सोचो बच्चों, यहाँ जैसे जाएगा, यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से फोटोन टकराया, दैट इज वेव पैकेट, दैट इज फोटोन, और फोटोन ने बच्चों इसको एनर्जी दिया, तो ये निकल गया। और यहाँ बच्चों देखो, अंदर से बाहर गया, अब बाहर से अंदर ले आओ, ये न्यूक्लियस, ये इनर और ये आउटर। अब बच्चों यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है, यहाँ से फोटोन पड़ा, सॉरी यहाँ फोटोन क्यों पड़ेगा, सॉरी, यहाँ से बच्चों तो अपने आप आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कोई दिक्कत नहीं है। जब हायर लेवल पे जाएगा, जैसे तुम मान लो बाहर गए तो घर लौटोगे ना, घर क्या है, लो एनर्जी है, तो उसको वापस जब एक्साइटेड हो जाएगा तो फिर वापस लौटेगा एनर्जी इमिट करके स्टेबिलिटी के लिए। तो बच्चों यहाँ से जब ये वापस लौटा तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। तो बच्चों ये डेल्टा ई जो होगा, वो क्या हो जाएगा, EN2 माइनस EN1, इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, SC बटा लैम्बडा H न्यू। याद करो बच्चों, फोटो एनर्जी कितनी होती है, H न्यू SC बटा लैम्बडा। आया बच्चों, समझ आया, SC बटा लैम्बडा क्यों होगा, H न्यू होगा ना, H न्यू का होता है SC बटा लैम्बडा, ठीक है, SC बटा लैम्बडा, ये होगा ना SC बटा लैम्बडा। तो फोटोन जो एनर्जी दिया तभी तो ये गया, फोटोन ने कितनी एनर्जी दी, SC बटा लैम्बडा, इसके चलते यहाँ से यहाँ गया, तो वैल्यू ये आ जाएगा दिस डिफरेंस, डेल्टा ई बराबर इन दोनों का डिफरेंस, EN2 बच्चों यहाँ भी वही आ जाएगा, डेल्टा ई बराबर EN2 माइनस EN1 बराबर SC बटा लैम्बडा, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों पूरी कहानी थी। जब इलेक्ट्रॉन या इनर से आउटर में जाएगा तो एब्जॉर्व करेगा एनर्जी को, अगर आउटर से अंदर की तरफ जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। तो बच्चों ये हमारी कहानी थी बोर्स मॉडल की। अब इसके हम बात करेंगे एप्लीकेशन पर, जब हम निकालेंगे ये रेडियस निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, बहुत चीज़ पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे, बहुत चीज़ बच्चों निकालेंगे, बहुत चीज़ निकालेंगे। तो बच्चों ये हमारी कहानी हुई बोर मॉडल की। आई होप आपको पसंद आया होगा, और आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, पूरे के पूरे बच्चों केमिस्ट्री को मैं यूट्यूब पर डालूंगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।